बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टोपोलॉजी के ऊपर मेरी 5वीं वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि एक इनफाइनाइट सेट हो और उसके ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफ़ाइन की जाए तो वो एक T1 स्पेस बनती है लेकिन T2 स्पेस नहीं बनती। ठीक है जी। आइए अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं जो इनफाइनाइट सेट है एक्स, जो इनफाइनाइट सेट है वो मैं लेता हूँ आर। ये मैंने इनफाइनाइट सेट ले लिया आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी होती है? ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसके कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि हम टा के अंदर वो एलिमेंट्स रखेंगे कि जिनका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो फाइनाइट है। अब आर के ऊपर चूंकि हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफ़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके ओपन सेट किस तरह के हैं। देखिए, इसके ओपन सेट जो हैं वो कुछ इस फॉर्म के होंगे। अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, तो जो ओपन सेट है, एक ओपन सेट मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, वो ये ओपन सेट होगा माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन ए टू बी यूनियन बी टू इन्फिनिटी। ये एक ओपन सेट होगा आर का विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये आर का एक एलिमेंट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब ये कैसे एक आर का एलिमेंट? देखिए, अब हम इसको जो है वो साबित भी करते हैं। अगर तो ये वाकई ही आर का एलिमेंट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो क्या होना चाहिए? जब मैं इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो फाइनाइट आना चाहिए। देखिए, हम अपनी आसानी के लिए ना ए को कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है। तो अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं। अगर तो ये ओपन है तो क्या होना चाहिए? इसका मैं जब कॉम्प्लीमेंट लूँगा, इस पूरे एलिमेंट का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो वो क्या आना चाहिए? वो फाइनाइट आना चाहिए। तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है आर सेट में से इसको माइनस कर दें। किसको? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी को क्या कर दें? माइनस कर दें आर में से। तो आप चेक कर रहे हैं पूरी रियल लाइन में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 2 और 3 बचेगा। रीज़न क्या है? रीज़न पहले हम लिख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक रियल लाइन आर है, ये इसके ऊपर 2 और ये इसके ऊपर 3, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। पहले हमारा सेट क्या है? पहला जो यहाँ तक ये इंटरवल क्या है? वो ये है, इतना। ठीक है, 2 एक्सक्लूडेड है। फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से इतना है। लेकिन चूंकि आप देखें पूरी रियल लाइन कवर हो रही है सिवाय ये 2 और 3 चूँकि शामिल नहीं है, तो जब इनको माइनस किया जाएगा तो सारा टुकड़ा जो है वो माइनस हो जाएगा सिवाय इन 2 और 3 के। ये 2 और 3 जो है वो सिंगलटन्स बन के जो है ना डिस्क्रीट सेट मतलब बन जाएगा 2 और 3। तो आप चेक कर लें कि ये क्या है, हमारे पास एक ओपन सेट है। कौन सा? ये जो मैंने सेट लिखा है ये एक ओपन सेट है। इसी तरह बेशुमार हम ओपन सेट लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ये जो इनफाइनाइट सेट है
विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, यानी कि ये जो आर है कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ ये टी वन स्पेस बनता है। तो टी वन स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टी वन कहेंगे कब, एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टी वन कहेंगे कब, जब हम उसका एक सेट एक्स का, ग्राउंड सेट का एक हम पॉइंट लेते हैं, उसके गिर्द हमें एक ओपन सेट मिले। एक हम बी पॉइंट लेते हैं उसी ग्राउंड सेट का, उसके मुकाबले में हमें एक ओपन सेट मिले। और ये डिसजॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनका डिसजॉइंट होना लाजमी नहीं है। तो कुछ यूँ है कि ये अगर इसको मैं जी कह दूँ, इसको एच कह दूँ, तो कुछ यूँ है कि ए जो है वो जी में बिलोंग करता हो, लेकिन जो ए है वो एच में बिलोंग ना करता हो। इसी तरह जो बी है वो एच में बिलोंग करता हो, लेकिन बी जो है वो जी में बिलोंग ना करता हो। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती हो तो हम जो स्पेस है, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको हम टी वन स्पेस कहते हैं। तो ज़रा यहाँ पर चेक कीजिए, क्या मैं कोई से भी दो पॉइंट्स के लिए, आर के कोई से भी दो पॉइंट्स के लिए दो डिफरेंट ओपन सेट नहीं ढूंढ सकता? तो बड़ी आसानी के साथ हम ये कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो देखिए ज़रा, आप किसी भी दो पॉइंट्स के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिया 5 और एक मैंने ले लिया 8। ठीक है जी, ये मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए आर में से। अब आप देखिए 5 के मुकाबले में 5 को कंटेन करने वाला ओपन सेट हमें एक मिल जाएगा, और वो ये है, यानी कि 5 बिलोंग करता है किससे, -∞ टू 6, -∞ टू 6 यूनियन 6 टू 7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। बिल्कुल 5 जो है वो इस ओपन सेट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक होगी बात जी। इसी तरह 8 में लेता हूँ। 8 जो 8 है, क्या वो बिलोंग करता है -∞ से 9 यूनियन 9 से 10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी? बिल्कुल 8 इसके अंदर बिलोंग करता है। आप चेक कर लें इसको, अगर हम रियल लाइन पे ड्रॉ करें, वैसे भी नज़र आ रहा है इसके अंदर ही बिलोंग कर गया 8। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, हमें 5 के मुकाबले में एक ओपन सेट मिल गया, और हमें 8 के मुकाबले में भी क्या मिल गया, एक ओपन सेट मिल गया। अच्छा, अब सवाल ये था कि इनका डिसजॉइंट होना तो लाजमी नहीं है। अगर ये ओवरलैप कर भी रहे हैं तो हमें इस बात से टेंशन नहीं है। असल टेंशन ये थी कि अगर 5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो 5 को इसके अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर 5 जो है वो इस ओपन सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो 5 को इस ओपन सेट के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। आप चेक कर लें, 5 इस ओपन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह 8 अगर इस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है तो 8 को इस ओपन सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो आप चेक कर लें, 8 इस ओपन सेट, ऊपर वाले ओपन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। दिस मीन्स डैट कि हमें जो टी वन स्पेस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है आर के अंदर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। सो आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज टी वन स्पेस। ओके जी। अब हम आते हैं टी टू स्पेस के अंदर कि क्या आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी टी टू स्पेस है। तो अब हम देख लेते हैं इसको। आप और कहीं ना जाएं, यही एलिमेंट्स हम दोबारा ले लेते हैं। बस आप इतना चेक करें, क्या जो दो ओपन सेट हमें 5 और 8 के लिए हमने लिए हैं, ये वाले, जगह का मैं नीचे लिख रहा हूँ इंटरसेक्शन, इस ओपन सेट का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ दूसरे ओपन सेट के साथ।
आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी नहीं आएगा किसी सूरत भी। हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें तो आप चेक कर लें कि हमारे पास जो है ये बहुत से पॉइंट्स हैं, बेशुमार ऐसे पॉइंट होंगे जो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि ये एम्प्टी नहीं आएगा। ये दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स नहीं हैं, बल्कि ये ओवरलैपिंग ओपन सेट्स हैं। दिस मीन्स दैट आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी is not T2 space। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।